नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि भारतीय भूगोल से है। और हम लोग इसको ना केवल पढ़ेंगे बल्कि याद भी कर लेंगे, अच्छा से समझेंगे भी। तो आइए दोस्तों याद करते हैं और समझते हैं। दोस्तों ये जो है हमारे देश का मानचित्र है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और यहाँ मैं लिख देता हूँ भारत। इस भारत को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं। इंडिया, ये दो ही वर्ड हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। एक और नाम से जानते हैं हिंदुस्तान, जो कि मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा या फिर कह सकते हैं कि मुस्लिम कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा दिया गया था, लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज का हम लोग का चैप्टर है भूगोल, भारत का भूगोल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ मैं चलता हूँ। दोस्तों ये जो हमारे भारत है, इसके बीचों बीच से एक पर्वत गुजरती है, गुजरती नहीं मतलब पर्वत है बीचों बीच, जिसको हम लोग विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। ये जो विंध्याचल पर्वत है, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तर भारत और नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत कहते हैं, ठीक है। इस दक्षिणी भारत को एक और नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। अब इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है वो यहाँ गुजरात से लेके यहाँ बांग्लादेश तक, तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से जो यहाँ तक है वो जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इस जलीय क्षेत्र के घिरे हुए के कारण इसको हम लोग प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। जो ये दक्षिणी हिस्सा है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे ये जो जल वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये जो दक्षिणी हिस्सा है हम लोग का जल वाला, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। ये जो दक्षिण पश्चिमी जो जल वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर। अरब सागर। तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है जो कि हमारा दक्षिणी भाग है भारत के, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों इसमें और कुछ जानते हैं। हम लोग कुछ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं। ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। उससे जस्ट सटा हुआ है जो कि है अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो ये है चीन। चीन के इसी नीचे वाले भाग को तिब्बत कहते हैं, जो चीन का ही हिस्सा है। और दोस्तों बाद में हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चीन से ही, यहाँ से तिब्बत से।
उसके बाद ये है हमारा पड़ोसी नेपाल, जो कि विशेष रूप से यहाँ बिहार से लगा हुआ है, बिहार के उत्तर में है, ये नेपाल है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा पड़ोसी देश है भूटान, और ये हमारा एक और पड़ोसी देश है जो पूरा तरह से जल और स्थल से घिरा हुआ है, ये है म्यांमार। उसके बाद ये हो गया हमारा बांग्लादेश, और यहाँ नीचे में आ जाते हैं तो यहाँ पे है श्रीलंका, जो कि पूरा तरह से जलीय क्षेत्र है, पूरा तरह से हमारे देश से जल से घिरा हुआ है, श्रीलंका। उसके बाद एक यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक देश है जो द्वीप की स्थिति में है, इसको बोलते हैं मालदीव। मालदीव। तो दोस्तों ये जो देश है ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। इसमें 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि सिर्फ स्थल से सटे हुए हैं, भारत से स्थल से हम लिख देते हैं यहाँ पे, और 2 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह जल से घिरा हुआ है, जलीय सीमा बनाता है भारत से, वो है 2। अब 2 कौन कौन सा है, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव, ठीक है। और 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि स्थल और जल दोनों से घिरा हुआ है, तो स्थल प्लस जल। अब ये 3 कौन कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। एक बांग्लादेश, एक म्यांमार और एक पाकिस्तान। ये 3 ऐसे हैं जो पूरी तरह से जल और स्थल दोनों से घिरे हुए हैं, और बाकी ये बच गए 7, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 ऐसे देश हैं जो कि स्थल से घिरे हुए हैं। अब आइए इसमें कुछ और जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है भारत की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इन पड़ोसी देशों में भी जो सबसे ज़्यादा स्थल साझा करता है हमारे देश के साथ वो है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर लगा हुआ है। उसके बाद आता है चीन का, जो कि 3400 लगभग 3400 किलोमीटर लगा हुआ है। और सबसे छोटा है यहाँ पे अफगानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हो गया ये वाला। अब इसमें हम और कुछ जानते हैं। तो दोस्तों आइए और कुछ जानते हैं। यहाँ पे एक द्वीप है जिसको हम लोग अंडमान निकोबार बोलते हैं, ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है, अंडमान निकोबार। दोस्तों ये जो हमारा जलीय क्षेत्र है, इसमें जो भारत के अंदर कहा जाए तो ऐसे तो 247 द्वीप हैं टोटल जो है 247 द्वीप है, लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें 204 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप। और 43 द्वीप ऐसे हैं जो कि अरब सागर में हैं। 43 यहाँ पे ये वाला क्षेत्र अरब सागर, ठीक है। अब इस 43 द्वीप में से भी यहाँ पे एक द्वीप है जो कि लक्षद्वीप बोला जाता है, जो कि भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप, ठीक है।
अब इस 43 में से 36 द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो 36 इसमें, 43 में से 36 लक्षद्वीप में, और पूरा 43 और ये 204, पूरा हो गया 247। ठीक है, तो भारत में सबसे अगर बड़ा द्वीप पूछा जाए तो वो होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अब आइए कुछ जो भारत की चौहद्दी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में जो भारत की लास्ट पॉइंट है इसको बोला जाता है, सॉरी, इंदिरा पॉइंट, और जो नीचे में है इसको बोला जाता है, यहाँ पे जो स्थलीय भाग है, स्थल भारत की दक्षिणतम स्थल बिंदु, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो पूर्वी बिंदु है, इसको बोलते हैं वलांगू, वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो पश्चिमी बिंदु है इसको, ये गुजरात में स्थित है, इसको बोलते हैं सर क्रीक। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग भारत की चौहद्दी के बारे में जाने। अब आइए कुछ और जानते हैं। अगर क्षेत्रफल में अगर बड़ा देखा जाए राज्य, तो वो है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो सबसे बड़ा यूपी है। अगर जिले की बात की जाए कि भारत की सबसे बड़े क्षेत्रफल में जिला, तो वो है गुजरात का कच्छ जिला। तो वो सब हम लोग बाद में इंटरनल पार्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए कुछ ग्लोब पर भारत की स्थिति देख लेते हैं कि ग्लोब पर कहाँ स्थित है भारत। दोस्तों ये हमारा ग्लोब है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। दोस्तों इस ग्लोब पर भारत की स्थिति यहाँ है, यानी कि उत्तर और पूर्वी भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो इस ग्लोब पर जो इस तरह से रेखा खींचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। इस तरह से इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और इस तरह से जो रेखा खींचा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। ये हमारा ग्लोब बन गया, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। दोस्तों भारत जो यहाँ स्थित है, तो एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो उत्तरी अक्षांश, ये जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा देश है, इसकी थोड़ा स्थल की लंबाई चौड़ाई जान लेते हैं। तो यहाँ से जो ये जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ ये जो बांग्लादेश है यहाँ तक लेके, ये स्थलीय सीमा की जो लंबाई है हमारे देश की, वो है स्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो जलीय क्षेत्र देख रहे हैं, इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो है 100 किलोमीटर। लेकिन इसमें भी दोस्तों ये जो है अंडमान निकोबार है, और ये यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, ये सब जानते हैं कि सब द्वीप जो है ये
जलीय क्षेत्र है। अगर इसका भी हम लोग ऐड कर दे तो ये हो जाता है 75-16.5 किलोमीटर। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी भी अगर हम लोग जोड़ ले तो जलीय क्षेत्र वाला, तो ये कितना हो जाएगा 75-16.5 किलोमीटर। ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम लोग कुछ ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके साथ कुछ रेखा निर्धारित किया गया है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच आ गया है। ठीक है। इसका 1896 में ये डुरंड रेखा का निर्माण किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एक रेखा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। इसका निर्माण देश की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को किया गया था, जो कि सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना से जो रेखा गुजरता है, चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है, आइए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक रेखा निर्धारित किया गया है जो कि चाइना के साथ है। इसको बोलते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। इसका निर्माण 1914 में किया गया था। तो ये जो हम लोग तीन जो रेखा है इसके बारे में जाने कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच सर रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है। यहाँ पे एक श्रीलंका जो देश है हम लोग जानते हैं, यहाँ पे श्रीलंका के साथ भी कुछ जलीय रेखा बनाया गया है जिसको हम लोग जानते हैं पाक जलडमरू मध्य के नाम से। अब ये दोस्तों पाक लगा है तो इसका मतलब ये पाकिस्तान नहीं समझिएगा, ये भले ही इसका नाम है पाक जलडमरू मध्य, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो ये हम लोग कुछ भारत के बेसिक चीज़ जाने, और ये ना कि एग्जाम से बल्कि समझ की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे। इसके लिए हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।